नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा फिजिक्स की वन लाइनर की क्लास रहेगी, ठीक है, जिसमें हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। तो आज पार्ट नंबर 4 रहेगा, जिसमें टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या रहेगा, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो जो गुब्बारे के आयाम यानी कि उसकी डायमेंशन होगी उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद आगे चलिए, अब आगे आता है क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तो वाष्पीकरण की दर तेज होना, इवेपोरेशन हाई हो जाना। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरे का तापमान जो होगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल दोगे तो कमरे का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहोगे, पूर्ण विकिरण तापमापी। ये लास्ट जो हमारी क्लास थी फिजिक्स वाली उसमें भी हमने किया था। ठीक है, तो पायरोमीटर भी बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, पायरोमीटर। हाई टेम्परेचर को मापने के लिए क्या आता है आपका, पायरोमीटर। बाकी हमने मीटर क्लास 5 में अपनी करा दी है रिवीजन वाली में, जिसको भी देखना है वो मीटर, ठीक है, आविष्कारक, तो वो आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, आगे आता है ताप मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आपके पास मेजरमेंट में क्या क्या होता है, फारेनहाइट में माप सकते हो आप, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। ठीक है, तो ये तो यहां पर रहेंगे हिमांक बिंदु, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जमने वाले। ये होंगे आपके क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, उबलने वाले। यहां पर बराबर भाग, ठीक है, और यहां पर एक भाग क्या होता है, मतलब कोई ज्यादा वो नहीं, यहां तक देख लीजिए आप सिर्फ कि जो फारेनहाइट में होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, और क्वथनांक होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और सेल्सियस में देखें तो जैसे पानी है 0 डिग्री पे जम जाता है और 100 डिग्री पे वो उबल जाता है, तो ठीक वैसे ही 32 डिग्री फारेनहाइट पे जमेगा, 212 पे उबल जाएगा। क्लियर। केल्विन में अगर आप देखोगे, ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर डिग्री नहीं आएगी। क्लियर, केल्विन में डिग्री नहीं होती, फारेनहाइट में डिग्री होती है और सेल्सियस में डिग्री होती है। ठीक है, तो केल्विन में जो हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो 273 केल्विन होता है, और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, 373 केल्विन होता है। क्लियर। उसके बाद आगे चलिए, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है। तो ये सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। ठीक है, मतलब क्या, सबसे लो टेम्परेचर, परम शून्य तापमान होता है कितना है, 0 केल्विन। कितना होगा, 0 केल्विन। अगर केल्विन में पूछे तो 0 केल्विन, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछे तो कितना रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको, -273.15। ठीक है, 273.15 डिग्री सेल्सियस, तो ये रहेगा आपका डिग्री सेल्सियस में। यहां तक क्लियर हुआ आपका। आगे चलिए, अब जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वॉल्यूम जो होती है बर्फ पिघलने से बढ़ेगी घटेगी। वैसे हमें क्या लगता है, देखिए कि अगर बर्फ पिघलेगी तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो बढ़ेगी, ज्यादातर ये लगता है, परंतु इसका उल्टा होगा, जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, जो घट जाएगा। क्या होगा, आयतन घट जाएगा। क्लियर। चलिए आगे, थर्मोस्टेट यंत्र। ठीक है, थर्मोस्टेट यंत्र जो होता है का संबंध तापक्रम से है, किससे है, टेम्परेचर से। ठीक है, जिसको उपयोग किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित, यानी कि प्रेशर सेल्फ कंट्रोल्ड करना है, उसमें क्या यूज होता है आपका, थर्मोस्टेट। ठीक है, अगर आपको प्रेशर है, ठीक है, वो नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, तो उसमें क्या यूज करोगे आप, थर्मोस्टेट यूज करोगे। क्लियर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है, थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, फ्रिज के अंदर एक समान टेम्परेचर को बनाए रखना। क्लियर। आगे,
रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान रखना चाहिए? ठीक है, कितना रखना पड़ेगा आपको? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री सेल्सियस से संबंधित आप क्या जानते हो वो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 4 डिग्री पर किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठीक है, चलिए आगे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपको केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है, और अगर आपको फारेनहाइट में पूछे तो फिर रहेगा आपका 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, कितना रहेगा? 98.6 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर यहां तक? चलिए आगे। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। ठीक है, पानी की तुलना में भाप से ज्यादा जलन होती है। इसका कारण क्या होता है? तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, लेटेंट हीट अधिक होती है भाप की। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा लेटेंट हीट होगी उसमें उतनी ही जलन होगी। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु है, बॉइलिंग पॉइंट, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। साधारण नमक की जगह पे वो यूज कर सकते हैं अशुद्धि मिलाने पर। पानी में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? तो पानी में अशुद्धि मिलाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ेगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो घटेगा। क्लियर है? उसके बाद आगे, सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर समान रहते हैं? तो आपको बताया गया -40 डिग्री सेल्सियस। कितना? ये सेल्सियस नहीं आएगा यहां पर, सिंपल क्या रहेगा? -40 डिग्री। ठीक है, इतने पर रहते हैं। आगे, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? रीजन क्या है इसका? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। लोहा क्या होता है? ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, इसी वजह से ज्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे गर्म हो जाएगी, गर्म चीज क्या करेगी? जल वाष्प को जल्दी खत्म कर देगी। ठीक है, यानी कि जल वाष्प ज्यादा ग्रहण करेगी वो। ठीक है, आगे, पदार्थ की ऊष्माधारिता, पदार्थ की ऊष्माधारिता यानी कि थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की ऊष्माधारिता पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर, किसके ऊपर है? विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जब बादल नहीं होते, साफ होता है मौसम, ठीक है, उसकी तुलना में जब बादल होते हैं वो रातें ज्यादा गर्म होती हैं। ठीक है, क्योंकि बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोक देते हैं। ऊष्मा के विकिरण को रुक जाने से जो बादल वाली रातें होती हैं वो अधिक गर्म हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब गर्मी लगती है ना ज्यादा, तो कहा जाता है कि आज बारिश आने के चांसेस आएंगे। ठीक है, कि बारिश के चांस है आज। क्लियर? आगे, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में बता दिया आपको। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। आप तो सभी जानते हो कि 0 से 4 डिग्री तक, 4 डिग्री पे क्या होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, वैसे क्या होता है कि जो भी हमारे पास द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है, गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, परंतु अब इसका क्या होगा? बढ़ेगा तो इसका भी है तो लिक्विड ही है, परंतु पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। पहले घटता है आयतन और फिर बढ़ जाता है। क्लियर? आगे चलिए। अब दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब, अगर प्रेशर पड़े तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पानी का वो क्या हो जाएगा? तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका
बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है, ऊपर सफेद नीचे काला। ठीक है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का, ऊपर से सफेद होना चाहिए। ऊपर से सफेद क्यों कहा गया यहां पर, क्योंकि जो काला रंग होता है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। और जो काला रंग ये काला रंग होता है ये अवशोषित करता है, और सफेद रंग क्या करता है, ऊष्मा को, देखिए गलत हुआ है यहां पे, तो जो सफेद रंग होगा व्हाइट, ये क्या करेगा, परावर्तित करेगा। ठीक है, और जो काला रंग होता है वो अवशोषित करता है, अपने अंदर इकट्ठी कर लेता है। क्लियर है। उसके बाद आगे चलिए, रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है, तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान देने के लिए। ऊष्मीय प्रसार यानी कि जब वो गर्म होते हैं तो वो बढ़ती हैं। ठीक है, अब अगर बीच में आप उनके डिफरेंस नहीं छोड़ोगे तो वो फिर टूटने के चांसेस रहते हैं, मुड़ सकती है। अगर बीच में गैप दे दिया आपने तो जैसे ही वो बढ़ेंगी तो ये गैप कवर कर सकती हैं वो। ठीक है, आगे, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है, तो प्रेशर कुकर के जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो किस पर करेगा, ऊपर के छेद के क्षेत्रफल, यानी कि जो छेद होता है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है, और उस पर रखे गए वजन पर। ठीक है, कि उसके ऊपर वजन कितना रखा है। क्लियर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन यानी कि एसी, एयर कंडीशनर, किसे नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता है आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को। ठीक है, तो आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है कि आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा मीटर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये करेंगे, एक तो आर्द्रता को, दूसरा तापक्रम को यानी कि टेम्परेचर को। क्लियर। चलिए आगे, चालन के अनुप्रयोग यानी कि शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे के ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है ना। क्या होता है कि जो लोहे की कुर्सी होती है वो ज्यादा ठंडी लगेगी, टेम्परेचर दोनों का अगर सेम भी रहे तो। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि जो लोहा होता है वो क्या करता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। क्लियर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, शुष्क बैटरी में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और जिंक क्लोराइड विद्युत उपघट्टों का प्रयोग होता है। क्या कहा गया यहां पर कि जो हमारी शुष्क बैटरी होती है, ठीक है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पर, मतलब किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, डिजर्ट कूलर जो होते हैं तो उनमें जो मतलब ठंड करते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो वो करेंगे वाष्पन पर। किस पर करेंगे, वाष्पन पर, इवेपोरेशन पर। ठीक है जी। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो वो रहेगी जल की, पानी की सबसे ज्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसकी होगी, पानी की। बस उसके बाद पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है। ठीक है, यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। क्या करेगा, ये टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। ठीक है, आगे, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों लगता है, वाष्पीकरण से। किसके कारण लगता है, वाष्पीकरण के कारण लगेगा। ठीक है, स्वहन के अनुप्रयोग, ये कन्वेक्शन है। ठीक है, द्रव के अंदर जो प्रवाहित होते हैं ना, ठीक है, गर्म किसी हिसाब से होते हैं वो, जैसे चालन है, ठीक है, कंडक्शन, वो आपका ठोस में चलता है, संवहन आपका द्रव में चलेगा। ठीक है, विकिरण क्या होता है, निर्वात में भी चल सकता है, रेडिएशन प्रकाश चलते हैं उसमें। तो यहां पर देखिए संवहन की बात की इसने, तो विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए, ठीक है, विद्युत बल्ब में लगे तंतु को, अच्छा ये जो तंतु होता है बल्ब के अंदर वो किस धातु का बना होता है वो आपको कमेंट बताना। ठीक है,
पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। ये क्वेश्चन अच्छे आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वायुमंडल किस कारण गर्म होता है? तो संवहन विधि से, ठीक है। कौन सी विधि से? संवहन से होता है, कन्वेक्शन से होता है, ठीक है। मोटर कार का रेडिएटर, मोटर कार का रेडिएटर जो होता है वो भी किस सिद्धांत पर काम करता है? संवहन सिद्धांत पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? संवहन सिद्धांत पर काम करेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की ओर बनाया जाता है। क्लियर? आगे, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? जो थर्मस होता है, अब उसमें अगर आप गर्म चाय डालते हो तो गर्म रहती है वो, ठीक है। तो ऐसा रखने के लिए उसके चारों तरफ किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर की, ठीक है। कौन सी होती है ये? सिल्वर लेयर। आगे चलिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्लियर? आगे, ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊष्मा क्या है? कि ऊर्जा है, ठीक है। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण प्रयोग में ली जाती है? सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें, ठीक है। एक्स किरणें, एक्स रेस, ठीक है जी। आगे, आदर्श गैस आइडल गैस का आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है? ठीक है। आदर्श गैस किस के ऊपर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर, ठीक है। किस पर? टेम्परेचर पर, तापमान पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो यह है समतापी प्रक्रम। किस पर? समतापी प्रक्रम पर। नीमन तापी में उत्पन्न नीमन ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर क्या होता है? हीट जीरो होती है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? अगर पूछे हीट कितनी होती है तो जीरो होती है। यहां पर लिखा गया है नीमन ताप, ठीक है, तो वो है जीरो, ठीक है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होती है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होते? तो ये रहेगी 4.18 गुना 10 की पावर 3 जूल कार्य। किसके? 4.18 गुना 10 की पावर 3 जूल कार्य के तुल्य होती है, ठीक है जी। विकिरण के अनुप्रयोग आगे, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कौन सी विधि से आती है? विकिरण से। ये जो वायुमंडल होता है किससे गर्म होता है? संवहन विधि से, ठीक है। आगे, पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते, ठीक है। ये भी किसमें है? विकिरण में, ठीक है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते, ठीक है। ये भी किसके कारण? विकिरण के कारण, ठीक है। चलिए आगे, जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है? तो किस पर रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। ये ऊष्मागतिकी का ये प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किस पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किस पे काम करेगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ठीक है। अगर पानी भर दिया आपने और पूरा बंद करके उसको छोड़ दिया जमने के लिए, फ्रिज में रख दिया, ठीक है, तो बोतल क्या होगी? टूट जाती है। क्यों टूटेगी? क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है, ठीक है। पानी जमने पर क्या हो जाता है? फैल जाता है, और बर्फ पिघलने पर आयतन में घट जाती है। क्लियर? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? वायुदाब के कारण, ठीक है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता है, ठीक है। वायुदाब क्या होगा? घट जाएगा। अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे, ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, अतः वहां वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, ठीक है। जो जल वाष्प होते हैं वो जमकर
बर्फ बना देते हैं। ठोस पूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होती है सब्लिमेशन, ठीक है। ठोस से वाष्प, ठीक है, किसके कारण होगी? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापतन, ठीक है। आगे चलिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? सबसे ज्यादा मतलब कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, जैसे एक तो हमारे पास चालन है, संवहन है, विकिरण है, तो सबसे ज्यादा होती है ये विकिरण के कारण। किसके कारण होगी? विकिरण के कारण। किसके कारण होगी ये? रेडिएशन, विकिरण के कारण। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। पानी है उसको भाप में बदलना, गैस में बदलना, ठीक है। तो जितनी हीट चाहिए आपको उसको क्या कहेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, ठीक है। आगे, एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी जो होती है किसे उत्सर्जित करती है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी है, ठीक है, किसे उत्सर्जित करती है? किसे करेगी? सभी तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण है उसको उत्सर्जित करती है, ठीक है। एथिल अल्कोहल यानी कि इथाइल अल्कोहल किस ताप पर जमता है? तो ये रहेगा 114 डिग्री। कितना रहेगा? 114 डिग्री माइनस में। कितना रहेगा? माइनस में 114 डिग्री पर जम जाता है, ठीक है। आगे, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती हैं? ये होंगी थर्मल रिएक्शन यानी कि ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। क्या होंगी? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका टेम्परेचर, उनका तापमान, ठीक है। उसके बाद, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर यानी कि ईस्ट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसका करेंगे हम? सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्पन में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे क्या बोलेंगे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे उसको? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन बचता है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित करते हैं। ये क्या करते हैं? देखो, सफेद कपड़े करेंगे परावर्तित, वापिस करेंगे, और जो काले कपड़े होते हैं वो उनको ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।